अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करने वाले हैं, सोशियोलॉजी 101 के लेक्चर नंबर 25। और इसमें एक नया वर्ड ऐड हो रहा है। सोशियोलॉजी की टर्म है, हमारी सोसाइटी में भी देखी गई होगी आपने। एक तो है सब कल्चर और दूसरा है पॉवर्टी। सब कल्चर होता है, एक इंसानों का कल्चर होता है, उसके अंदर अगर किसी आप ग्रोह को अगर आप पॉइंट आउट करते हो कि फ़लाँ ज़ात लगा लें, फ़लाँ मज़हब लगा लें, ठीक है, फ़लाँ घर लगा लें, उसका जो है कल्चर वो एक सब कल्चर कहलाएगा। ठीक है। सोशल क्लास का आपको पता है कि वो अमीर और गरीब या वर्किंग क्लास या अपर क्लास, लोअर क्लास या पुअर जो है, ये सारी जो है सोशल क्लासेस थी एज़ पर मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स के कहने के मुताबिक। ठीक है, इन चीज़ों का आज हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कल्चर होता क्या है। कल्चर होता है हमारा खाना पीना, हमारे रहन सहन, हमारी ज़ुबान, ठीक है, हमारे बिहेवियर्स, हमारे वैल्यूज़, ठीक है, ये सारी टर्म्स हमने पीछे पढ़ी हैं। ठीक है, और वो हम जो नस्ल दर नस्ल चलती रहती हैं, सही है, वो क्या कहलाती हैं, हमारा कल्चर कहलाती हैं। सही है। और सब कल्चर ये होता है कि अगर आप इन्हीं चीज़ों को बता लें, अगर किसी एक सोसाइटी के छोटे ग्रुप को जब स्टडी करने के लिए करते हैं तो वो आप क्या कहलाते हैं, सब कल्चर। ठीक है, सब कल्चर किसी फ़र्ज़ करें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले, आप कहते हैं कि फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह काम करती है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह काम करती हैं। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को पॉइंट आउट कर रहे हो तो वो उनका सब कल्चर होगा, किस पैटर्न पे वो जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सोशलाइजेशन भी आपको पता था कि बच्चों को जो है ना सुधारने का अमल, या बच्चों को नहीं, जिस भी उम्र के आप फेज़ में चले जाएँ, ठीक है, तो जो आप लोगों की तरबियत करते हैं वो सोशलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, सब कल्चर भी इंसान अपनी सोशलाइजेशन से ही सीखता है कि किस तरह उसकी तरबियत की गई है। ठीक है, तो अभी उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ तरह की सोशल क्लासेस जो है हमारे अवेलेबल हैं सोसाइटी के अंदर। दो सोशल क्लासेस जो हैं वर्ल्ड की, जो एक अमीर है और एक गरीब है। तो वो जो हैं बच्चों को, टिपिकल अपर क्लास जो है उनके बच्चे जो होते हैं वो, उनके साइडों पे रहने वाले लोग भी जो हैं वो एम्बिशियस होते हैं। मतलब उनको पता है हमने कोई जो है ना बड़ा काम करना है, ठीक है, हमने बिज़नेस करना है, हमने एजुकेट करना है अपने आप को, हमने जो है ना जो है बड़े अपर पोजीशन पे जाना है। ठीक है, तो वो ख़ुद जो बच्चे जब देखते हैं कि ये सक्सेसफुल हैं तो हमने भी सक्सेसफुल होना है, ठीक है, बच्चे पे उनसे मोटिवेशन लेते हैं, अपने इंसेस्टर्स से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे चल रहा होता है वैसे ही जो है ख़ुद अपने आप को वो सोशलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, वैन देखो, अब जब स्कूल जाता है एक बच्चा, जो घर भी उसने इंग्लिश बोली है, जब स्कूल जाएगा वहाँ पे भी इंग्लिश चल रही है, तो उसको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, वो कहेगा ठीक है, ये भी हमारे घर वाला हिसाब है। टीचर जो है वो भी उनको कह रहे हैं कि आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बच्चा जो है उसको इतना मुश्किल नहीं होता वहाँ पे जो है अपने आप को एडजस्ट करना। ठीक है, अभी लोअर क्लास के अगर बच्चे की बात करें, लोअर क्लास ग्रो अप इन अ क्लास सब कल्चर वेयर स्कार्सली वन इज़ एजुकेटेड। गरीबों के घर में शायद एक दुखे पड़ा होता है। ठीक है, तो वो तो शायद अपनी जॉब पे लगा रहे, बाकी जो है बच्चे उससे शायद कम सीख सकें। ठीक है, तो वहाँ पे जो है जल्दी शादी कर दी जाती है और बच्चे उनके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और जो है घर के रिसोर्सेज इतने नहीं होते। ठीक है, तो स्कूल में बच्चे जो हैं फिर नहीं जाते, वालिदैन का जो फोकस नहीं हो पाता, टीचर्स भी जो हैं वहाँ पे उनके ऊपर इतना नहीं फोकस करते कि ऐसे जो है मुँह भी नहीं धो के आते बच्चे। गलत बात है, मगर जो है पेरेंट्स का भी इसमें कसूर है, टीचर्स का भी कसूर है। ठीक है, और इसको जो है ना, इस प्रॉब्लम को जो है ना, फिर वो बच्चे जो है सफ़र करते हैं। बच्चे जो हैं मासूम होते हैं, उनको सफ़र करना पड़ता है, फिर वो बड़े हो गए, उनके जो है ना गोल ही उन्होंने अपने डिफरेंट कर लिए होते हैं। ठीक है, जो पुअर होता है वो एक्सपेक्ट भी फेलियर की करता है। सही है, तो जब एक बंदा है उसने एक्सपेक्टेशन ही अपनी गलत रखी हुई तो क्या तरक्की करेगा। सही है, वो अपनी एक्सपेक्टेशन ही जो है और अपने वो इनकरेजमेंट जो होती है वो अपनी डाउन रखते हैं, जिसकी बिना पर जो है वो आगे शायद ना बढ़ पाए। ठीक है, एक टर्म आती है आगे, डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आज आपके पास एक बंदा कह रहा है कि आप जो है आज मुझसे 1 लाख रुपए ले लो, ठीक है, और आप जो है इधर आओ, मेरे साथ ये काम कर लो। ठीक है, आप कहते हैं, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आपका जो है फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है और आप जो है अगला पूरा हफ्ता आपको चलना है और शायद आप पास हों या ना हो। ठीक है, मगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं जो है ना तुमसे 1 लाख नहीं लूँगा, और आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम ऐसा है कि जो है ना आपको 1 हफ़्ता मेहनत भी करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, या आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं और जॉब भी बहुत अच्छी है,
तो आप कहते हैं नहीं मैं 1 लाख तुम्हारा नहीं लूँगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम दूँगा, मैं पास हो जाऊँगा, ठीक है, और मैं अच्छी जो है ना पोजीशन पे चला जाऊँगा एज़ कम्पेयर टू योर 1 लाख, ठीक है। आप आज की आसानी को ठुकरा देते हो कल की आसानी की बेस पे, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं वहाँ चला गया तो वहाँ पे जो है 1 लाख नहीं कई लाख जो है मैं कमा पाऊँगा या कमा पाऊँगी, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन, गिविंग अप थिंग्स इन प्रेजेंट फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर गेन इन द फ्यूचर। मुस्तकबिल में आपको ज़्यादा मिलने हैं, इसकी बिना पर आज जो है आप अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाकी आपके दोस्त शायद वो घूम फिर रहे हो या खेल रहे हो, ठीक है, या काम कर रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो, आप अपना आज का जो है ना टाइम इसमें सर्व कर रहे हो, ये फ्यूचर में आपको जो है ना फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन, आज पर कल को फ़ौक़ियत देना, ठीक है। एक होता है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ये कॉन्सेप्ट दिया था ऑस्कर लेविस ने मिड 60s में, ये तीनों MCQs बन रहे हैं, ठीक है। कल्चर ऑफ पॉवर्टी गिवन बाय ऑस्कर लेविस मिड 16 में, ठीक है। इन्होंने कहा था सोसाइटी में जो है ना गरीबों का अपने कल्चर होता है, वो अपने बच्चों को जो है ना बच्चों को होपलेसनेस सिखाते हैं, ठीक है, और पेरेंट्स ही उनकी जो है पॉवर्टी होती है गुर्बत के ज़िम्मेदार होते हैं, और अपने बच्चों के अंदर वो परपिचुएट करते रहते हैं, उनके अंदर जो है ना पेनिट्रेट करते रहते हैं, उनको जो है ना उनका दिमाग खुलने ही नहीं देते, ठीक है, उनके एम्बिशंस जो है बड़े होने नहीं देते। तो इसके ऊपर भी तनकीद हुई, जैसे बाकी जैसे फंक्शनलिस्ट के ऊपर हुई थी। तो इन्होंने कहा है कि जो गरीब है वो भी, उसका भी दिल करता है कि वो जो है एफ्लुएंट हो जाए, वो भी जो है अच्छा कमा सके, सक्सेस हासिल कर सके, मगर उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। रिसोर्सेज आप उनको देते नहीं, उनके पास पैसे ही नहीं होते, बच्चों को स्कूल कैसे कहाँ पे भेजें, कहाँ से भेजें वो, ठीक है। वो बच्चे जो है फिर ऑटोमेटिकली जो है स्टडी छोड़ के किसी मेहनत मजदूरी में लग जाते हैं, ठीक है। तो हर बंदा ही ठीक कहता है क्रिटिक्स भी होते हैं उनके ऊपर, क्रिटिसिज्म भी होता है उनके ऊपर, मगर जो है चल रहा है, हमने हमारा काम है पढ़ना है, और हमें जो अच्छा लगे हम वो करें, ठीक है। और इस तरह इंशाल्लाह हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हुआ, और फ्यूचर में इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।